ये करना बहुत कठिन है, वो करना बहुत कठिन है, क्योंकि ना ही मैं बुद्ध हूँ और ना ही मैं जीसस हूँ और ना ही मैं विवेकानंद हूँ और ना ही मैं शंकराचार्य हूँ। मैं महान हूँ ही नहीं, इस कारण से मेरे लिए ये सब कार्य बहुत कठिन है। मैं तो भाई सीधा सीधा संसारी आदमी हूँ और आज के युग में ये सब बातें पुरानी हैं। इन सब बातों का वास्तवता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे जिया नहीं जा सकता। अगर आप कठिन ना बनो तो आपको दुनिया मार देगी, आपको लूट लेगी। यही सब व्यर्थता की बातें, यही सब मूर्खता की बातें तुम सुनते होंगे। कहेंगे मेरे पास वो ताकत नहीं, वो क्षमता नहीं, मेरे पास वो महानता नहीं, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मेरे पास मेरा परिवार ही सब कुछ है और इससे ज़्यादा महान बनने का मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरा जीवन जैसे चल रहा है वही मेरा भाग्य है, वही मेरा विधाता है। ऐसी बेहूदी बातें से दुनिया भरी पड़ी है और अक्सर लोग तुमको मिल जाएंगे ऐसे ही बातें करते हुए, और वो कहेंगे कि बुद्ध के समय अलग था और ये समय अलग है, जीसस के टाइम अलग थे और आज के टाइम अलग है, तब का वास्तवता कुछ और था, आज का वास्तवता कुछ और है। ये मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि जब बुद्ध बने होंगे उससे पहले भी कोई बुद्ध था, उसके पास भी ये कहने का अवसर था कि भाई आज का दिन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि आज के दिन कठिन है, पहले किया जा सकता था। बुद्ध के पास भी ये अवसर था और जीसस के पास भी ये अवसर था कि दायित्व तो क्यों लूँ, क्यों दुनिया वालों के लिए अपना जीवन दूँ, मेरा क्या जाता, आज के दिन में कोई किसी का नहीं तो मैं क्यों। ये सब मूर्खता की बातें, जब तक तुम अपने मूर्खता से बाहर नहीं आते, जब तक अपने अज्ञानता से बाहर नहीं आते, तब तक यही बातें तुम करते रहते हो और लोग ऐसे ही बातें करते हैं तो तुम भी उनको देखकर दुनिया को भी ऐसे ही समझ लेते हो। दुनिया कभी कोई कठिन नहीं था और ना ही आज कोई कठिन है। ये तुम हो जो अपने आप को कठिन बना चुके हो। तुम बाज़ार गए, बाज़ार से सब्जियां, नींबू खरीद लाए, घर आके जब नींबू काटने लगे तो तुम्हें लगा कि नींबू का छाल बहुत मोटा है, मेरे चाकू से इसको काटा नहीं जा सकता, इसका छाल बहुत मोटा है। तुमने दूसरी सब्जियां ली, जब काटने गए तब तुम्हें लगा कि इसके छाल इतने मोटे हैं, इनको काटना बहुत मुश्किल है। तुम सब्जियों के पीछे पड़ गए, तुम बोले जाओ दूसरे सब्जियां लेके आओ जिनके छाल पतले हो। अब तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा जो चाकू है वो नुकीला नहीं है, उसका नुकीलापन कब खो गया तुम्हें पता नहीं चला और तुम दोष सब्जियों के ऊपर, नींबू के ऊपर देने लगे। ये भी कोई समझदारी की बात है? ये भी कैसी मूर्खता की बात है? एक छोटी सी नींबू को तुम नींबू होने के लिए परेशान कर रहे हो। वो छोटा सा नींबू तुम्हारी परेशानी का कारण हो चुका है, पर तुम्हारे हाथ में जो बड़ा नुकीला चाकू हो सकता था वो नुकीला नहीं है, इस पर तुम्हें नज़र नहीं जाता। जीसस कहते हैं कि तुम पहले अपने आँख से कचरा निकालो, फिर तुम बाहर दूसरों की आँखों से कचरा निकालने के लिए अच्छे से देख पाओगे। तुमको नज़र आता है कि तुम्हारे भाई के आँखों में छोटा सा जो कचरा है, पर तुम्हें ये नज़र नहीं आता कि तुम्हारी आँखों में वो बड़ा
पेड़ घुसा है, पहले उसको बाहर निकालो, फिर आँख से सही से देख पाओगे कि कहाँ कचरा है और कहाँ नहीं है। समझदारी के बात समझने और करने के लोग दुनिया में कम ही होंगे और पहले भी कम ही था, पर इनमें से जिन जिन को समझ आ गया वो जगत के परे हो गए और उनको ये जगत और परेशानी के और कष्ट के जगह मालूम ना हुआ। उनको तो जगत ज्योति मालूम हुआ, उनको तो जगत सेलिब्रेशन मालूम हुआ, उनको तो जगत उच्छ्वास और उल्लास मालूम हुआ, क्योंकि उनके पास जो औजार थे वो नुकीले थे। उसमें धूल नहीं जमा था, उसमें सदियों का बारिश पानी कचरा आकर उसका नुकीलापन को धीमा नहीं कर दिया था। इसके लिए वो तब भी सशस्त्र कि दुनिया के चाहे जितने भी परेशानी आए उनके चाकू के धार से वो चूर चूर हो जाता था। तो पहले तुम जाओ, अपने अंतरात्मा में प्रवेश करो और द्वार रुद्ध करो जैसा कि जीसस ने कहा था, और अपना जो सब्जी काटने वाला चाकू है उसको पहले नुकीला बनाओ, फिर सब्जियों का दोस्त ढूंढना। लोगों की परेशानी ये है कि लोग अपने आप को नहीं देखते और परिस्थिति को बदलने का कोशिश करते हैं। पहले हम अपने आप को थोड़ा बदल ले, परिस्थिति अपने आप ही बदल जाएंगे। पहले हम थोड़ा दायित्व ले ले, परिस्थिति अपने आप ही खुद के दायित्व ले लेंगे। परंतु हम अक्सर परिस्थितियों के दायित्व लेने चल पड़ते हैं और खुद का दायित्व हम नहीं ले पाते, और फिर ऐसी मूर्खता की अनुभव, ऐसी पागलपन की बातें, ऐसी अज्ञानता की सोच हम दुनिया भर में खुद कायम करते हैं और लोगों को भी ऐसी ही सोच बांटते चलते हैं। किसने कहा तुम्हें कि तुमको बुद्ध होना है? किसने कहा तुम्हें यीशस होना है, तुम्हें नानक होना है? ये तुम हो जो तुम्हें इस बात पर डटाता है कि तुम्हें ये होना है, तुम्हें वो होना है। तुम पहले से ही बुद्ध हो, तुम पहले से ही जीसस हो, पर पहले अपने ऊपर जो धूल मिट्टी जमा हुआ है उसको तो परिष्कार कर लो। जब वो परिष्कृत हो जाएगा आईने में देख लेना, बुद्ध और तुम में कोई फर्क नहीं, जीसस और तुम में कभी कोई फर्क था ही नहीं। ये तुम हो कि बुद्ध और जीसस अपने आप अंदर छुपा के रखते हो और बाहर के धूल मिट्टी को अपना पहचान बनाते हो।